रेगिस्तान का नाम सुनते ही फितरी तौर पर हमारे दिमाग में तीन ही चीजें आती हैं। हर तरफ रेत ही रेत, प्यास और सूरज की जिंदा जला देने वाली गर्मी। अगर आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप दुनिया के सबसे बड़े सहरा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिससे 10 मुल्कों की सरहदें और 3 समंदर मिलते हैं। तलाश कदीम की वीडियोस में खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इतना बड़ा कि इसके अंदर इंडिया जैसे 3 मुल्क और पाकिस्तान जितने 10 ममालिक समा सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये सहारा इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड रेड सी से, दूसरी मेडिटेरेनियन सी और तीसरी साइड अटलांटिक ओशन से मिलती है। इससे 10 मुल्कों की सरहदें भी मिलती हैं, जिनमें इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, माली, नाइजर, मोरिटानिया, टूनेशिया, मोरक्को और सूडान शामिल हैं और ये पूरी दुनिया की ज़मीन के 8% हिस्से पर फैला हुआ है। बड़ा होने के साथ साथ अफ्रीकन सहारा दुनिया भर के सहराओं से मुख्तलिफ भी है और बेरहम भी। यहाँ दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आग बरसाने वाली गर्मी होती है तो रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की किल्लत और खुश्क हवा यहाँ इंसान को जीने नहीं देती। यही वजह है कि अफ्रीकन सहारा में जितनी भी आबादी है वो सिर्फ पानी के करीब करीब आबाद है और बाकी सारा सहारा बिल्कुल वीरान है। इस सहरा में जब तेज हवाएं चलती हैं तो रेत के तूफान आते हैं, यानी सैंड स्टॉर्म। रेत के ये तूफान 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए 10,000 फीट की हाइट तक चले जाते हैं और एक अनजान और आम इंसान यहाँ चंद ही घंटों में दम तोड़ जाता है। इसी वजह से अफ्रीकन सहारा को कातिल सहरा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाज़रीन, सहारा रेगिस्तान सिर्फ रेत से ही नहीं भरा हुआ, यहाँ और भी बहुत कुछ है। सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा रेत, जबकि कुछ हिस्सा पथरीले सहरा और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ सुर्ख मिट्टी के पहाड़ हैं जो पूरी दुनिया के पहाड़ों से अलग दिखते हैं और काफी खूबसूरत भी। इसके अलावा अफ्रीकन सहारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहरीले नमक के मैदान पर मुश्तमिल है। अफ्रीकन सहारा में 80 के लगभग ओएसिस मौजूद हैं, यानी नखलिस्तान। दोस्तों, नखलिस्तान या ओएसिस ऐसी जगह को कहा जाता है जो सहराओं के बीच ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां दरख्त और पानी मौजूद होता है। लेकिन अफ्रीकन सहारा के मुतअद्दिद ओएसिस भी ऐसे हैं जहां सिर्फ जहरीला पानी है। इसे जो भी जानवर या परिंदे पीते हैं वो अपनी जिंदगी चंद ही मिनटों में हार जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर सहारा में 260 किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। अफ्रीकन सहारा में कुछ आबादियां तो मौजूद हैं, लेकिन इनमें लोग बहुत ही कम रहते हैं। बहुत से घर इनमें भी वीरान नजर आते हैं। ये घर ज्यादातर इन खाना बदोशों के हैं जो जानवरों और इंसानों के लिए रिज़्क़ की तलाश में दूर दूर तक सफर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सहारा हमेशा से इसी तरह वीरान ही था, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफ्रीकन सहारा करोड़ों साल पहले एक हरा भरा जंगल हुआ करता था, जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न या इससे भी 7 गुना बड़ा और हरा भरा। इससे भी हैरान कुन बात तो ये थी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने इस सहारा डेजर्ट के एक हिस्से में खुदाई का काम शुरू किया तो वहां से जो दरियाफ्त किया गया इसने सबको हैरत में डाल दिया। क्योंकि यहाँ से वैसे तो बहुत सारे फॉसिल मिले थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को एक ढांचा ऐसा भी मिला जो दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले डायनासोर मेंसोरासोरस का था। जब इसको लैब ले जाया गया और रिसर्च की गई तो एक्सपर्ट का कहना था कि ये फॉसिल लगभग 80 करोड़ साल पहले का है। इससे ये तो साबित हो गया था कि ये एक घना जंगल था और यहाँ पर दुनिया के ताकतवर तरीन जानवर भी पाए जाते थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बाद एक जगह से ऐसा ढांचा मिला जिस पर तहकीक की गई तो पता चला ये एक नहीं बल्कि जुड़े हुए 3 ढांचे थे जो एक औरत और 2 बच्चों के थे। इसके बाद ये भी जाहिर हो गया कि सहारा सिर्फ जंगल ही नहीं था, यहाँ इंसानी आबादी भी थी, क्योंकि इन बच्चों और औरत को हजारों साल पहले दफनाया गया था।
दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक करोड़ों साल पहले पूरी दुनिया एक ही कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थी, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जैसे पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट बने, इसी तरह सहारा की नॉर्थ साइड पर मौजूद एटलस माउंटेन्स ने भी जन्म लिया। और जैसे ही ये पहाड़ बने तो समंदर से आने वाली ठंडी हवाएं सहारा तक पहुंचना बंद हो गई, जिसकी वजह से बारिशें होना भी बंद हो गई। इसी वजह से सहारा की हवा खुश्क और इलाका वीरान हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीकन सहारा एक हरे भरे जंगल से सहरा में तब्दील हो गया। अफ्रीकन सहारा में वैसे तो बारिश ना होने के बराबर है, या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनमें 1998 के बाद बारिश हुई ही नहीं, लेकिन 2016 में सहारा का एक मकाम जिसे आइन सैफरा के नाम से जाना जाता है, यहाँ इतनी शदीद बारिश हुई थी जो आम इलाके में भी नहीं होती। अफ्रीकन सहारा का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर पानी तो दूर दूर तक नहीं मिलता, लेकिन सहारा के इन मट्टी के सुर्ख पहाड़ों पर बर्फ जरूर मिल जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में 16 इंच तक बर्फ की तह बन जाती है। नाजरीन, अफ्रीकन सहारा बड़ा होने के साथ साथ बहुत से राज भी अपने अंदर समाये हुए हैं, क्योंकि अब जो कुछ भी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो वाकई हैरानकुन है। अफ्रीकन सहारा की शुमाल मगरबी साइड पर मोरिटानिया की टेरिटरी में वाक़े इंसानी आंखनुमा ये दायरा ऐसी मिस्ट्री है जो अब तक साइंटिस्ट को परेशान किए हुए। ये दायरा कब और कैसे वजूद में आया, सर तोड़ कोशिशों के बावजूद एक्सपर्ट्स इस सवाल का जवाब देने में नाकाम नजर आते हैं। वैसे तो इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जिनमें सबसे मशहूर रिचर्ड स्ट्रक्चर, आई ऑफ डेजर्ट या सहारा की आंख बुलाया जाता है। और सबसे अहम बात यह कि इस दायरा को खला से भी देखा जा सकता है। हैरानकुन तौर पर यह दायरा 45 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसमें मुख्तलिफ इकसाम के पत्थर पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर खला से देखने पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कलर्स शो करता है, जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। इस सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि अगर आप इस जगह पर जाएं तो सिवाय रेत और चंद पत्थरों के आपको कुछ भी और नजर नहीं आता। रिचर्ड स्ट्रक्चर को पहली बार 1965 में दरियाफ्त किया गया और तब से अब तक इस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसानी आंखनुमा दायरा वजूद में आया कैसे। नाज़रीन, साइंटिस्ट का मानना है कि अगले 11,000 साल में ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन सहरा एक बार फिर हरे भरे जंगल में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इनके मुताबिक अफ्रीकन सहारा हर 41,000 साल के बाद हरे भरे जंगल में तब्दील हो जाता है। अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो सिर्फ 11,000 साल इंतजार करना होगा। नाज़रीन, अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सहारा डेजर्ट शायद इस दुनिया में आलूदगी और गर्मी फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक इस सहरा से उड़ने वाली धूल और मिट्टी से दुनिया भर के दरख्तों और पौधों को जिंदगी मिलती है। और अगर दरख्त और पौधे नहीं होंगे तो इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई इंसान या जानदार अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकेगा और इस तरह दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।